नमस्कार। मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर उमेश कुमार शर्मा है। मैं पीएसआरआई अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी यानी किडनी बीमारियों के विशेषज्ञ के तौर पर हूँ। मुझसे अक्सर पूछा जा सकता है कि पानी कितना पीना चाहिए हमने ताकि हमारी किडनियाँ स्वस्थ रहें, और क्या पानी पीने के बारे में कोई हिदायतें हैं। तो आज मैं कुछ बहुत ही मामूली चीज़ें आप लोगों के सामने साफ कर देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि इसे सुनने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि पानी पीना कितना ज़रूरी है और कितनी मात्रा में पीना चाहिए, कब कब पीना चाहिए। ये जानना ज़रूरी है कि जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैं उनका तकरीबन 70% वजन जो है वो पानी से ही बना हुआ है। यानी शरीर में अगर आप 70 किलो के हैं तो तकरीबन 50 किलो सिर्फ पानी की वजह से है ये वजन। तो पानी की मात्रा में कमी या ज़्यादा हो जाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ज़्यादातर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाने के बाद सारे ही हमारे शरीर के ऑर्गन्स और सिस्टम्स ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट एक बहुत ही मशहूर ईरानियन डॉक्टर का कहना है कि 75% बीमारियां अगर हम डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी अवॉइड करते हैं तो वो शायद हो ही ना, या उनका इलाज बड़ा आसान हो जाए। छोटे बच्चे जो 5 साल की कम उम्र के हैं उनका तो 85% बॉडी वेट पानी ही है, और बहुत सीनियर सिटीजन जो होते हैं 70 साल की उम्र से ऊपर, उनके शरीर में 50 से 60% बॉडी वेट पानी से ही बना है। तो कितना पानी पीना जरूरी है। आप लोग दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर यानी मौसम जो है बड़ी जल्दी बिगड़ते हैं। बहुत ठंड पड़ती है और बहुत गर्मी भी होती है। पहली बात याद रखिए कि आपको अपनी प्यास के हिसाब से पानी पीना चाहिए। जब भी प्यास लगे तो पानी पीना पोस्टपोन नहीं कर देना है। यानी ये नहीं कहना है कि हाँ समय मिलेगा तब मैं जाके पी लूंगा। आपके वर्क टेबल पे या आप जहाँ पे भी काम करते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, आपके बगल में आपके पास पानी की बोतल अवेलेबल होनी चाहिए। जब प्यास लगे तो आप पानी पी लें, क्योंकि प्यास एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि शरीर में पानी की ज़रूरत है। उसे पोस्टपोन नहीं करें। दूसरी बात, सर्दियों के मौसम में जहाँ 2 लीटर टोटल फ्लूइड्स में पानी भी है, चाय, दूध, कॉफ़ी, मट्ठा, छाछ और बाकी की पेय चीज़ें भी हैं, फ्रूट जूस, ये सब मिलाकर के सर्दियों के मौसम में जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है 2 लीटर के करीब फ्लूइड काफ़ी है। गर्मियों में यही चीज़, इवन अगर आप दफ्तर में बैठ के काम करते हैं, मेहनत का काम नहीं करते हैं, तो तकरीबन 3 से 4 लीटर फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ती है। पर यही अगर कोई मजदूर धूप में काम कर रहा है, कोई किसान खेत में काम कर रहा है, या आप सारा दिन फिजिकल लेबर कर रहे हैं, तो ये ज़रूरत इससे कई गुना बड़ी भी हो सकती है। यानी मजदूर लोगों को 10 से 12 लीटर पानी की भी ज़रूरत पड़ सकती है बहुत ही गर्म मौसम के दौरान, जब टेम्परेचर 45 डिग्री हो जाता है। तो कैसे पता चले? तो प्यास उस वक्त बढ़ जाती है और जो पसीना आता है उसमें जो फ्लूइड लॉस होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा याद रखें कि जब भी आप किसी और वजह से शरीर से फ्लूइड ज़ाया हो रहा है, जैसे डायरिया हो गया या दस्त लग गई या वॉमिटिंग्स हो गई, तो पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ये पूछा जाता है अक्सर कि किस वक्त पानी पिए दिन में। देखिए, प्यास तो जब लगे तब पानी पिए। सुबह सोकर उठने के बाद ज़रूर आधा लीटर के करीब पानी पिया जा सकता है। इसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि 6 घंटे से 8 घंटे की नींद के बाद शरीर में
वो डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है, यानी पानी की कमी शुरू हो जाती है। तो सुबह-सुबह उठकर पानी ज़रूर पिएँ। इसके अलावा अगर आप भोजन से आधा घंटा पहले पानी पिएँगे, तो भोजन डाइजेस्ट करने में भी, उसके पाचन में भी आपको मदद मिलेगी। और खाने के तुरंत बाद पानी अगर पिएँगे, तो आपको पेट फूल जाएगा, क्रैम्प लाइक सेंसेशन होगी। तो थोड़ा वक़्फ़ा या समय देने के बाद, तकरीबन आधे से पौने घंटे के बाद आप पानी ज़रूर पीजिए। रात में पूछा जाता है कि पानी पीकर सोना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि भगवान ने आपके लिए 6 से 8 घंटे की नींद मुकर्रर की है। इस दौरान आपकी किडनियाँ आपका यूरिन कॉन्सन्ट्रेट करती रहती हैं, ताकि आपको बार-बार उठकर पेशाब के लिए ना जाना पड़े। यह प्रॉब्लम ख़ास तौर पर हमारे सीनियर सिटीज़न्स में ज़्यादा होती है, 60 साल की उम्र के बाद। तो ये कहा जाता है कि 9 साढ़े 9 बजे तक आपको जो फ्लूइड्स पीने हैं वो पी लीजिए, और उसके बाद तकरीबन घंटे भर बाद आप जब सोने चले जाएँ, तो आपकी नींद में अ, व्यवधान नहीं होगा। अगर आप सोने से 5 मिनट पहले पानी पीकर फिर सोते हैं, तो आपको जगना पड़ सकता है पेशाब करने जाने के लिए, बार-बार ज़रूरत पड़ सकती है। तो सियाने लोगों में, जिनमें बाकी सब ठीक, उनमें हम यही कहते हैं कि साढ़े 9 के तकरीबन बाद आप पानी ना पिएँ। और फिर भी अगर रात में आप उठे और आपको प्यास लगी, क्योंकि प्यास ही आपके शरीर का वो तरीका है आपको बताने का कि पानी की ज़रूरत है, तो पानी पिया जा सकता है। ये भी पूछा जाता है कि क्या खड़े-खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, बैठकर ही पीना चाहिए? तो ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि ग्लास जैसी चीज़ को होंठों से लगाकर आप पानी पिएँगे, तो पानी सही जगह जाएगा। ये सिर पीछे फेंक करके बोतल से गड़-गड़ करके ऊपर से डालकर पानी पीना, वो शायद गलत होगा, क्योंकि कई बार उससे आपके रेस्पिरेटरी पैसेज यानी साँस की नली में भी पानी जा सकता है। पानी इत्मीनान से पीजिए। पानी एक साथ बहुत सारा पीने की जगह थोड़े-थोड़े हिस्सों में आधा गिलास हर आधे पौने घंटे बाद इस तरह से पीजिए, तो आपकी हाइड्रेशन बनी रहेगी। आपका जो अ, खून है वो ठीक से संचार करेगा, और आपकी किडनीज़ पे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा कि अचानक 2 लीटर पानी पी लिया, उसके बाद बार-बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है। ये करने की जगह आप अपनी प्यास के हिसाब से पानी पिएँ।